रात की गहरी तन्हाई थी और कराची की ठंडी हवाएं पुरानी इमारत की दीवारों से टकरा रही थी। मैं अपने घर में अकेला बैठा था, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक मुझे अपने कमरे के बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थीं और मुझे डर लगने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि घर के दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। साया बहुत बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे बहुत डर लगा और मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर के नीचे छप गया। मुझे आवाजें सुनाई देती रहे और मैं डर रहा था कि साया कभी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकता है। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं और घर में खामोशी छा गई। मैं बिस्तर के नीचे से निकला और दरवाजा खोल कर देखा। साया जा चुका था। मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। मैं अपने घर में अकेला था और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और इसे सब कुछ बताया। इसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर आ जाऊं। मैं अपने घर से निकला और उसके घर चला गया। मैं अपने दोस्त के घर में रात भर सो नहीं सका। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है और मैं बहुत डरा हुआ था। सुबह हुई तो मैं अपने घर वापस चला गया। मैंने अपने घर में सब कुछ चेक किया, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। फिर जब दोबारा रात हुई तो फिर वही आवाजें सुनाई दी। जब मैं देखने के लिए बाहर गया तो मेरे सामने से कुछ गुजर कर दूसरे कमरे में चला गया। जब मैं दूसरे कमरे में देखने के लिए गया तो वहां कोई नहीं था। जब मैं कमरे से बाहर आया तो मेरे मुंह पर खून गिरा। जब मैंने ऊपर नजर उठाई तो एक अजीब सी चीज मुझे देख रही थी। इस अजीब चीज ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। होश में आने के बाद मैं इस वाकये को कभी भुला नहीं सका और मैंने वो घर भी बेच दिया।